बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, आप लोग दुआओं के लिए कहते हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमारे लिए दुआ करें। मैं तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम जायज़ हाजात को कबूल फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों से जो अमल शेयर करने जा रही हूँ, इसके साथ भी मुझे गारंटी दी गई है कि ये बहुत बाअसर अमल है और फौरी असर करता है। जो इस अमल को करेगा, अपनी कोई भी एक हाजत, किसी भी एक हाजत के लिए अगर वो करना चाहे, इस अमल को करे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों का उन्होंने कहा है कि जारी रखा करें। ये ना सवाल किया करें मुझसे कि कब तक करना है। ठीक है, आप बस इस अमल को जो आपको दिया जाता है, आपसे शेयर किया जाता है, उसको जारी रखा करें अपने मकसद के पूरा होने तक। जब मकसद पूरा हो जाए, उससे कोई एक नहीं, फिर आपके बहुत सारे मकासद पूरे होने शुरू हो जाते हैं। जो भी जिक्र आप अल्लाह ताला का शुरू करते हैं ना, तो फिर उसके साथ आपका एक नहीं, जिस मकसद के लिए आप कर रहे होते हैं वो तो पूरा होता ही है, लेकिन बाकी भी और जो आपके दिल में हाजात होती हैं वो भी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जिन्होंने मुझे ये अमल दिया, उन्होंने मुझे साथ ये कहा है कि ये सवाल ना किया करें कि कब तक आपने ये अमल करना है। तो बस आप अमल कर लिया करें, ठीक है। जब आपको कोई अमल आपसे शेयर किया जाता है तो ज़रूर उसको जारी रखा करें। तो आज का वजीफ़ा बहुत आसान है, बहुत ही पावरफुल है और ये एक कलाम में पाक का अमल है। अल्लाह ताला की एक कलाम, कुरान की एक कलाम का अमल है और छोटी सी है। और आपने पहले क्या करना है कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, जिन्होंने सब्सक्राइब करना है और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। कुछ लिख के दिया जाता है, कुछ बोल के बताया जाता है, दोनों काम पे फोकस रखा करें। वजीफा आपको बोल के बताया जा रहा होता है, इसलिए बोलने पर ज्यादा तवज्जो दिया करें जो मैं बोल रही होती हूँ। तो आपने क्या करना है, बावजू हो जाए, ठीक है। आपने पाकी की हालत में इस अमल को करना है और बावजू हो जाए, अपने मकसद की नियत कर लें। जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करना चाह रहे हैं ना, उस हाजत को अपने रब के सामने बयान करें, उसके बारे में, यानी कि जिस तरह से भी आप दुआ कर सकते हैं उसकी दुआ करें और उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आपने जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें बेशक, लेकिन इसके साथ खास दुरूद शरीफ इसका एक हिस्सा भी है, ठीक है। इस वजीफे को जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें दुरूद शरीफ का भी आप कह सकते हैं कि ये दुरूद शरीफ का और अल्लाह की कलाम का अमल है। तो ये दोनों जो है आपने इस तरह से करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको मैं बता दूं कि आपने शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अस्तगफार पढ़नी है, ठीक है। अस्तगफार पढ़ें, एक पूरी तस्बीह आप अस्तगफार की कोई भी कलमा पढ़ लें। उसके बाद फिर आप अल्लाह की तारीफ बयान करें। तीसरा कलमा की एक तस्बीह पढ़ सकते हैं, या फिर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ सकते हैं, ये पढ़ लें, या फिर पहले कलमे की तस्बीह पढ़ लें, ठीक है। आपने पढ़ लेना है। ये आप इस तरह से ना, अब जब पढ़ेंगे ना तो आप वजीफे के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका जो माइंड है ना वो उस तरफ माइल हो जाएगा जो वजीफा आप शुरू करने लगे। उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने एक बार इसके साथ बताया कि पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। एक छोटी तस्बीह आप पूरी दुरूद शरीफ, छोटे दुरूद शरीफ की आप 100 दानों की तस्बीह पूरी पढ़ लें। उसके बाद फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ें, उसके बाद फिर आपने पूरी एक तस्बीह जो है वो पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का अमल है जो आपसे शेयर किया जा रहा है। किस तरह से, पहले एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी, फिर पूरी एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन वो किस तरह से पढ़नी है, उसके साथ आपने अल्लाह का एक नाम या करीमू, ठीक है, या करीम अल्लाह का नाम है, इसको आपने साथ शामिल करना है। किस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम, या करीम कह लें या करीमो कह लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीमो। इस तरीके से आपने इसको पूरी एक तस्बीह मुकम्मल करनी है। फिर एक मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने दूसरी तस्बीह शुरू करनी है। इसी तरह से आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर एक तस्बीह पढ़ेंगे, इसी तरह से अल्लाह का नाम साथ ऐड होता जाएगा और आपने 8 तस्बीहां आपने मुकम्मल कर लेनी है। ये 800, यानी कि आपने 800 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है।
اور یہ اللہ کا نام بھی ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور درود شریف جو ہے وہ ہر آپ نے تسبیح کو شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد پڑھتے جانا ہے. اس طرح سے آپ نے 800 مکمل کر لینی ہے تعداد، اور پھر لاسٹ پر اپنے جس حاجت کے لیے آپ نے اس مقصد کو کیا ہے اس کی دعا کرنی ہے. دعا جو ہے وہ آپ اتنے اچھے طریقے سے مانگیں، سجدے میں جا کے کریں دعا اپنے رب سے، اور اللہ کی تعریف بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف تو آپ ساتھ ساتھ بھیج ہی رہے ہیں، آپ نے اس وظیفے میں پڑھا، بار بار درود شریف پڑھا جائے گا. تو آپ نے پھر دعا کرنی ہے اور رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے. یہ بہت پاورفل عمل دیا گیا ہے، اور جنہوں نے بتایا ہے ان کا کوئی خاص یعنی تعداد جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. جو تعداد آپ کو بتائی جاتی ہے نا وظیفے کی کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے. یہ وہی پیر و مرشد ہی جانتے ہیں جن کا یہ عمل ہوتا ہے، جو ہم سے شیئر کرتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے. ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. تو بس مجھے یہ عمل دیا گیا ہے اور میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور اس کو ضرور کریں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے، آپ جب اس عمل کو کریں، آپ اس وظیفے کو کریں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو قبول فرمائے جس مقصد کے لیے آپ اس کو کریں. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو اگر کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے جو آپ کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے، تو وہ بھی اس عمل کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. اپنی پریشانی سے نجات کی دعا بھی اس عمل کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ مانگ سکتے ہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.